हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं कैरियर शेपर्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इस टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बेहतरीन स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने चंद कुछ बातों को करूंगा और एक ऐसे लेवल पर ही हम लोग लेकर के आपको चलेंगे कि जहां से वास्तव में आखिर हो क्या रहा है। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बन जाए तब पेपर होगा, सदस्य आ जाए तब पेपर होगा, अध्यक्ष आ जाए तब पेपर होगा, परीक्षा नियंत्रक हो जाए तब पेपर होगा, सरकार हमें अधियाचन दे दे तब होगा। आखिर पेपर कब होगा? बहुत बड़ा सवाल। क्या ये जो सरकार है, ये जो अध्यक्ष महोदया है, क्या इनको इतनी भी तकलीफ नहीं है कि जो बच्चा 2 सालों से परेशान हो रहा है उनको परेशान करके आप कितने अच्छे लेवल तक जा रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं, एक भावनात्मक और एक संवैधानिक। ये दोनों तरह से गलत है, ये दोनों तरह से गलत है। आज सरकार कहती है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में बच्चे नहीं पढ़ाए जा रहे, इसलिए मैं बंद कर दूंगा। अरे मूर्ख आदमी, मूर्ख एकदम बददिमाग आदमी, पहले ये आप खुद सोचो। सरकार चलाने बैठे हो, पहले खुद आप ये सोचो कि तुमने स्कूल में शिक्षण कार्य की व्यवस्था कितनी दी थी। आखिर सबसे बड़ा सवाल कि बच्चा फ्री में भी तुमसे शिक्षा नहीं लेना चाह रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? कोई गार्जियन विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाह रहा है सरकारी स्कूलों में, वजह क्या थी? और आज तुम जनता पर थोपते हो कि विद्यालय में विद्यार्थी नहीं है, 50 से कम संख्या है तो बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तुम्हारी रणनीति ही यही थी, ये कहो। और जिंदगी में एक बात मैं आपको बता दूं कि लाइफ में दोबारा अब प्रदेश में एज अ मंत्री चयन हो जाए, ये भूल जाना, क्योंकि वास्तव में बहुत अन्याय किया है। देखिए, निस्संदेह मैं गवर्नमेंट नौकरी को छोड़ दूं तो बाकी पैमाने पर काम ठीक हुआ है, मगर सरकारी नौकरियों को लेकर के कोई काम नहीं हुआ है। पता नहीं कैसी मानसिकता है। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। अरे 60 आदमी पढ़ा लिखा है भी कि नहीं है? अभी खुद के गृह जनपद में जाकर के अभी पता लगाया जाए तो ऑलरेडी 100-200-300 टीचर कम होंगे। बता रहे समानुपात अनुपात बराबर है, मंत्रिमंडल में बैठ के जो मन में आया बक दोगे। यहां आओ, ग्रामीण क्षेत्र में आओ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ बाइक में बैठ के तुमको दिखाऊं सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या हो रही है। तब बताओ कि समानुपात अनुपात टीम टाम दुनिया की बातें। कभी कभी कहा जाता है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वही इनके साथ भी। बाय द वे, यहां पर आज 1.5 महीना हो गया, सदस्य भी आ गए, बोर्ड भी बन गया, कमीशन तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, अध्यक्षा जी आ गई और परीक्षा नियंत्रक आ गए। मुझे समझ नहीं आता अब तुमको चाहिए क्या? अब क्या चाहिए तुम्हें, बताओ यार। तुम नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ मत करो, आप बच्चों को दे दो कि भैया तुम लोग सेंटर देखो, सेंटर अलॉटमेंट करा दो, सबकी निगरानी में रखो। ऐसा नहीं है कि आप खुद छूट दे दो, वो सब सेंटर लाके दे देंगे तुमको, सारी व्यवस्था कर देंगे। मत करो तुम। गजब इंसान। आज की पेपर कटिंग है, जरा उसको देख लो। बस कटिंग बाजी ही होनी है, कुछ होना नहीं है, बस पेपर की कटिंग बाजी होनी है। वही कर लेते हैं, क्या किया जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियों के लिए तैयार।
अरे तैयार तो करेगा। पोर्टल ऑन बोर्ड, पोर्टल पर आ गया nic.com। nic.com पर पोर्टल पर है। अब इस पर काम होगा, ये कहना है, ये कहना है। देखिए कब तक होता है। लिखा है भर्तियों के लिए संबंधित विभागों में प्रमुखों को पत्र लिखकर मांगा अधियाचन। साला 1 महीने से अधियाचन मांगा, जबकि अधियाचन का नियम जानते हो क्या है कि बस आयोग में बैठे अधियाचन हर महीने जाता है विद्यालय से, हर मंथ अधियाचन विद्यालय से जाता है, लेकिन तुम लोग उसको खा जाते हो तो करेगा कोई। बेसिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक शिक्षा, बेसिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालय, अल्पसंख्यक कॉलेजों के तकनीकी शिक्षण संस्थान शिक्षण भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयार हो गया। भर्तियों के लिए आयोग की ओर से संबंधित विभागों में प्रमुखों को पत्र लिखकर अधियाचन पहले ही मांगा गया है। अधियाचन लेने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल ऑन बोर्ड हो, यानी कि संबंधित विभागों का शिक्षा सेवा चयन आयोग और NIC के एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। आयोग के पत्र क्रम में विभागों में अधियाचन के लिए विवरण जुटाए जाए। सभी 12 सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से भर्ती को लेकर आयोग में तेजी से कार्य शुरू किया है। सृजित सभी पदों पर अभी नियुक्तियां नहीं होने से आयोग एक साथ दो मोर्चे पर काम करता। मैं कह रहा हूं कि अगर इतने सही हो तो तुम इसको ना करके आप उस दिन 24 तारीख के दिन अध्यक्ष महोदय सामने क्यों नहीं आई बच्चों के साथ? जब इतना तुम सही हो, इतना तुम काम कर रहे हो, इतना तुम रेडी हो गए हो, तो क्यों नहीं आकर के यही बात उस दिन बोल दिया? नहीं बोलेंगे, क्यों? चोर है इनके मन। एक तो सृजित 4 उपसचिव, वित्त नियंत्रक, वित्त एवं लेखाधिकारी, विधि अधिकारी के पदों पर नियुक्ति कराना और दूसरे शिक्षक भर्तियों के लिए अधियाचन लेने की प्रक्रिया पूरी करना। इसमें अधियाचन के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल ऑन बोर्ड हो गया है। आयोग में अभी कार्यवाहक उपसचिव के रूप में अकेले शिवजी मालवीय कार्य कर रहे हैं। और कितने लोग चाहिए बताओ? उपसचिवों की नियुक्ति हो जाने से कार्य और तेजी से होंगे। अभी मतलब और अभी अब सोचो पहले मूर्खों को। अब उपसचिव नहीं, एक उपसचिव अकेले हैं। अरे जब अकेले की नियुक्ति की थी तब 3-4 लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं कर लिए थे? तुम्हारा फंडा ही वही है भाई। उधर मुख्यमंत्री जी ने 23 सितंबर को सभी बोर्डों के आयोग के अध्यक्षों की बैठक बुलाकर रिक्त पदों को शीट भरने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। मात्र पेपर की कटिंग है ये, मात्र पेपर की कटिंग है। अगर मुख्यमंत्री अगर ये बात बोल दें तो और लोगों की बात और लोग माने ना, ऐसा कभी हुआ है? मुख्यमंत्री की बात टाल देंगे, इसका मतलब मुख्यमंत्री की बात क्या औकात ही नहीं है। कितनी बार, पिछली बार भी आए थे ना मुख्यमंत्री जी, फूलपुर आए हुए थे इफ्को में, क्या क्या बोल करके गए थे 1 महीना पहले? कुछ नहीं हुआ। भाई मुख्यमंत्री बोल रहा है तो आप तुरंत अधियाचन ले जाकर के दो ना, क्यों नहीं दिए? इसके मतलब मुख्यमंत्री की बात की कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कहा कि प्रदेश की NIC की ओर से की गई इस अधियाचन पोर्टल व्यवस्था में सभी विभागों को अधियाचन प्राप्त किए जाए। यानी NIC का जो पोर्टल है इसमें सभी विद्यालय वाले अपने अपने अधियाचन, अपने अपने स्कूल के अधियाचन को यहाँ पर सबमिट करें। आयोग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि अधियाचन के लिए बेसिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी, व्यवसायिक, अल्पसंख्यक एवं TT के अन्य संबंधित विभागों को पत्र पहले ही भेजा जा चुका है, जिसकी जानकारी शासन को भी दी गई है। इस संबंध में संबंधित विभाग ने नोडल अधिकारी नामित कर दिए। आयोग में उप सचिव शिवजी मालवीय को नोडल अधिकारी बनाया। प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार और शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंशा के अनुरूप भर्तियों को लेकर प्रक्रिया तेजी से शुरू हो सके। न जाने कब शुरू करोगे और कब तुम व्यवस्था करोगे। मुख्यमंत्री ने भर्ती बोर्ड आयोग अध्यक्षों के लिए दिए जल्द भर्ती के निर्देश के आदेश। अधियाचन लेने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का ऑनबोर्ड हो गया है पोर्टल। अब पोर्टल ऑनबोर्ड हो चुका है, यानी इस कटिंग के अनुसार, मैं भी नहीं जानता, मैं भी देखा नहीं, इस कटिंग के अनुसार पोर्टल ऑनबोर्ड हो चुका है। अब ऑनबोर्ड हो गया है तो अब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन टाइम लगेगा। 8-10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के अंदर हमें नहीं लगता कि अब दिक्कत होनी चाहिए। ऑनबोर्ड हो गया तो ये पूरे प्रदेश में जितने स्कूल हैं, जितने हेडमास्टर्स, जितने प्रधानाचार्य, जितने भी जो भी हैं, वो सब 1-2 दिन के अंदर इसको 3 दिन के अंदर कर सकते हैं।
अगर इधर से कड़ाई से मांगा जाए तो ज्यादा समय नहीं लगना भाई। मैं कह रहा हूँ 50,000 विद्यालय हैं, तो 50,000 विद्यालयों में सभी जितने भी जनपदों के विद्यालय हैं, उन जनपदों के जो मुखिया हैं उनसे आप जाकर के तुरंत मांग के दें, तुरंत कराएं, 5 दिन 7 दिन 5 दिन 4 दिन के अंदर कराएं। ये कोई बात थोड़ी होती कि हाँ पोर्टल ऑन कर दिया करो 10 साल 2 साल में, नहीं। एक टारगेट होगा कि भैया हमको इस क्या कहते हैं आपके, हमको 25 तारीख तक, या मान लो कि चलो ऑन बोर्ड कल हुआ है, आपको 30 सितंबर तक हमें कंप्लीट अधियाचन चाहिए। एक टारगेट होता है, ये टारगेट आपको देना होगा कि 30 तारीख तक कंप्लीट अधियाचन चाहिए। और फिर आप क्या करो कि आप अपनी व्यवस्था के अनुसार 15 अक्टूबर तक आप एग्जाम कैलेंडर तैयार करके दे दो। ये होती है रणनीति काम करने की। ऐसा नहीं है कि ये 5-5 साल 6-6 साल लग जाए तुम्हारा पेपर कराने में, है ना, 6-6 साल लग जाए। ये मात्र तुम लोग जानबूझ करके काम कर रहे हो, कुछ नहीं, जानबूझ कर रहे हो। बाय द वे बच्चों, कुछ भी हो, परीक्षाएं तो होंगी ही, लेट ही सही, परीक्षाएं तो होंगी। आप सब तैयारी जरूर करते रहें। आपके साथ आपका बीके सर हमेशा आपके साथ है और रहेगा। आप सबको अगर नोट्स चाहिए तो 9838777571 पर कॉल या व्हाट्सएप करें और नोट्स घर मंगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।